शिव की परीक्षा। एक गरीब लड़की की भक्ति। सुदूर हिमालय के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। नाम था कावेरी। वह बिल्कुल अकेली थी, ना माता पिता, ना कोई भाई बहन। एक छोटी सी कुटिया में रहती थी, जहां उसकी एक गाय ही उसका एकमात्र सहारा थी। रोज जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करती थी। लेकिन उसकी एक पहचान थी, वो भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। हर सुबह वो उठती, नदी से पानी लाती, बेलपत्र तोड़ती और गांव के पुराने टूटे हुए शिव मंदिर में पूजा करती। लोग उसे कहते, इतना भक्ति करके क्या मिलेगा? शिव कोई सुनते हैं क्या? पर वो बस मुस्कुरा देती। मुझे तो लगता है वो हर रोज मेरी बात सुनते हैं। एक दिन की बात है, गांव में खबर फैली, पास के राजा की यात्रा उस गांव की ओर हो रही है। राजा बहुत धार्मिक था और उसने घोषणा की, जहां मुझे भगवान शिव की सबसे सच्ची पूजा दिखेगी, वहां मैं एक बड़ा मंदिर बनवाऊंगा। गांव वाले बड़े उत्साहित हो गए। सभी लोग मंदिर को सजाने लगे। सोने के घंटे, फूलों की माला, गंगा जल और क्या क्या, सबने अपनी पूजा की तैयारी धूमधाम से की। लेकिन कावेरी के पास कुछ भी नहीं था, न अच्छे वस्त्र, न चढ़ाने को महंगे प्रसाद, बस अपनी सच्ची श्रद्धा और जंगल से तोड़े बेलपत्र। वो रोज की तरह मंदिर गई, शिवलिंग को साफ किया, पानी चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और बोली, भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस अगर कभी लगे कि मेरी पूजा में सच्चा भाव है तो मुझे एक बार मुस्कुरा देना। राजा का आगमन हुआ। राजा का काफिला गांव पहुंचा। वो हर मंदिर में गया, सोना, चांदी, महंगे दीपक, भव्य पूजा देखी, पर हर बार वो बस सिर हिलाता। कुछ तो कमी है। अंत में उसने गांव वालों से पूछा, और कोई शिव मंदिर बचा है? किसी ने कहा, एक है, पर बहुत पुराना है और वहां बस एक लड़की पूजा करती है। राजा वहां पहुंचा। टूटा फूटा मंदिर, न साज सज्जा, न कोई विशेष चीज, बस एक शांत सी लड़की शिवलिंग के सामने आंखें बंद किए बैठी थी। राजा वहीं बैठ गया, देखने लगा। कुछ देर बाद हवा में हल्की सी महक आई, मंदिर में घनघनाहट हुई और सभी ने देखा, शिवलिंग पर जल से एक चेहरा उभरा जो मुस्कुरा रहा था। कावेरी की आंखें खुली। उसने देखा कि शिवलिंग पर जल से उभरा चेहरा मुस्कुरा रहा था। वो भावुक हो गई और उसकी आंखों में भी मुस्कान छलक उठी। यह देखकर राजा भाव विभोर हो गया। उसने हाथ जोड़ लिए और कहा, अब मुझे समझ आ गया कि सच्ची भक्ति किसे कहते हैं। राजा ने उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया, लेकिन उसने शर्त रखी, मंदिर की देखभाल कावेरी ही करेगी और मंदिर के सामने एक शिलालेख होगा। यह मंदिर उस मुस्कान के लिए है जो केवल सच्ची भक्ति पर आती है। सीख, भगवान भव्यता से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। सच्ची पूजा वो नहीं जो दिखती है, सच्ची पूजा वो है जो महसूस होती है।